हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी और आपका जो पेपर है वो है हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, जिसको आप केवल जियोग्राफिकल थॉट भी बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास या फिर आप भौगोलिक चिंतन के नाम से भी इसे जानते हैं। इसमें हम लघुत्तरी प्रश्न को देखने वाले हैं। प्रश्न क्या है हमारा, अल मसूदी का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न है। यहाँ से तमाम प्रकार के अति लघुत्तरी प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। और अगर आप एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, चाहे एमए कर रहे हैं चाहे बीए कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, अगर आपके सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट है यानी जियोग्राफिकल थॉट यानी भौगोलिक चिंतन है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, लिखा गया है अल मसूदी 10वीं शताब्दी का प्रमुख प्रतिभावान विद्वान था। भैया, जो अल मसूदी थे 10वीं शताब्दी के प्रमुख बहुप्रतिभावान क्या थे, विद्वान थे। इसने मानव संबंधी तथ्यों पर विशेष बल दिया है, ये चीज रखना। इसने क्या किया है, मानव संबंधी तथ्यों पर क्या किया है भैया, विशेष बल दिया है। इसने गैलीशिया से लेकर चीन तक एवं मेडागास्कर से लेकर रूस तक भ्रमण किया है। ठीक है ना, याद रखना क्या मेन चीजें हैं कि अल मसूदी जो है भैया 10वीं शताब्दी के बहुत ही प्रतिभावान विद्वान थे। इन्होंने मानव संबंधी तथ्यों पर विशेष बल दिया। इन्होंने जो है गैलीशिया से लेकर चीन तक तथा मेडागास्कर से लेकर के रूस तक क्या है भैया, यात्रा की है, भ्रमण किया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन इनकी किताबों में देखने को मिलता है। ठीक है, इन क्षेत्रीय वर्णनों के अतिरिक्त इनकी वैज्ञानिक अभिरुचि भी थी। भैया, इन क्षेत्रों का वर्णन करने के अतिरिक्त ये वैज्ञानिक क्षेत्र में भी रुचि रखते थे। ठीक है ना, जिसका प्रमाण भूकंप के वर्णन में देखने को मिलता है। इनकी एक पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसको बोलते हैं भूकंप का वर्णन। ठीक है ना, उसमें देखने को मिलता है सारी चीजें। साथ ही साथ समुद्रों की उत्पत्ति संबंधी सामान्य मत भी प्रस्तुत किए। यानी जो आपके अल मसूदी थे ये क्या किए थे भैया, इसके साथ साथ यानी समुद्र मतलब साथ ही साथ क्या किए थे, समुद्र की उत्पत्ति संबंधी सामान्य मत भी क्या किए थे, प्रस्तुत किए थे। भैया, समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, मसूदी के यानी अल मसूदी के जो प्रमुख ग्रंथ दो प्रमुख ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से हैं, ध्यान देना। सोने के चारागाह और जवाहरात की खाने। ठीक है ना, अगला क्या है, उपदेश और निरीक्षण। ये जो है अल मसूदी के प्रमुख ग्रंथ हैं। ये चीजें पूछी जा सकती हैं आपके। ठीक है ना, तो अगर वीडियो समझ में आ रही हो, आपको लग रहा है कि नहीं चीजें वाकई में आपको दी जा रही हैं, मेहनत किया जा रहा है आपके पीछे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को क्या करें, लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, मेहनत लगती है और आपके संपर्क में जो भी हो, जो पढ़ने वाला व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अल मसूदी ने अपनी तीसरी पुस्तक द गाइड एंड गजेटी, ठीक है ना, क्या नाम था पुस्तक का, द गाइड एंड गजेटी, में ग्रहों एवं नक्षत्रों के प्रभाव, पृथ्वी के भौतिक तत्वों, पवनों एवं पृथ्वी तल के मानव बसाव योग्य क्षेत्रों का वर्णन किया है। यानी अल मसूदी ने अपनी तीसरी पुस्तक का नाम क्या था भैया, द गाइड एंड गजेटी, में ग्रहों के नक्षत्रों के प्रभावों का वर्णन, ठीक है ना, पृथ्वी के भौतिक तत्वों के प्रभाव, पृथ्वी के भौतिक तत्वों का वर्णन, पवनों एवं पृथ्वी तल के मानव बसाव योग्य क्षेत्रों का वर्णन भी इन्होंने उसमें किया है। ठीक है, अल मसूदी के भौगोलिक क्षेत्र का विवरण जो है वो निम्नलिखित है। यानी अल मसूदी ने भौगोलिक योगदान जो दिया था उसका विवरण क्या है, निम्नांकित है। चलते हैं, हम आगे देख लेते हैं। ठीक है,
पहला है भैया खगोलकी से संबंधित इन्होंने क्या योगदान दिए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने पृथ्वी एवं आकाशीय पिंडों से सहसंबंध दर्शाया था, उससे संबंधित चीजें बताई थी। पृथ्वी की गोलाकार आकृति है ये भी इन्होंने बताया था। और पृथ्वी की परिधि की लंबाई जो है इन्होंने 2100 मील बताई थी। सॉरी 2000 करें 20,160 मील बताई थी। कितना? 20,160 मील बताई थी पृथ्वी की परिधि की लंबाई। ठीक है ना। आगे देखिए लिखा गया है, ये तो योगदान इन्होंने दिया था खगोलकी के क्षेत्र में। ठीक है ना। अगला है भौतिक भूगोल से संबंधित क्या क्या योगदान इन्होंने दिया है अल मसूदी ने, उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। पहला है कि नदी के कार्यों का महत्वपूर्ण वर्णन जो है इन्होंने किया है। पर्वतों का विस्तार का वर्णन इन्होंने किया है। चट्टानों का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है ना, इनके क्षेत्र में। और सागरों का वर्णन भी भौतिक क्षेत्र में देखने को मिलता है, इन्होंने किया है। ठीक है। जलवायु से संबंधित देख लेते हैं हम। ठीक है ना। क्या है? जलवायु से संबंधित। भैया जलवायु के क्षेत्र में कौन कौन से योगदान इन्होंने दिया है, कौन कौन से भौगोलिक योगदान दिए हैं। विश्व का 7 जलवायु खंडों में विभाजन इन्होंने बताया था। ठीक है ना। दिन की लंबाई के आधार पर, यानी दिन की लंबाई के आधार पर जो है निर्धारण किया था। ठीक है ना। दिन की लंबाई, दिन का निर्धारण किया था किसके आधार पे? लंबाई के आधार पर दिन का निर्धारण इन्होंने किया था। दक्षिण भागों में 3 जलवायु प्रदेश, दक्षिण भागों में क्या किया था? 3 जलवायु प्रदेश इन्होंने बताया था। पहला क्या? उष्ण जलवायु प्रदेश, अत्यधिक जलवायु प्रदेश और जो भैया आर्द्र जलवायु प्रदेश। इन तीनों के बारे में इन्होंने जिक्र किया था। यानी जलवायु के क्षेत्र में ये योगदान इनका रहा है। अगला बसे हुए विश्व का विस्तार इन्होंने भी बताया था। इस क्षेत्र में भी इन्होंने आपका जो है योगदान दिया था। इन्होंने बताया कि बसे हुए क्षेत्र जो है विश्व में बसे हुए क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक है ना। पश्चिम में जिब्राल्टर से, ठीक है ना, पूर्व में शिला, जिसको जापान आप कहते हैं, जापान द्वीप, शिला द्वीप तक यानी जापान द्वीप तक, तथा उत्तर में कैस्पियन सागर से लेकर दक्षिण में मोजाम्बिक तक इन्होंने बताया कि यहाँ तक लोगों का विस्तार है। लोग यहाँ क्या कहते हैं भैया? बसे हुए हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।